व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब। और आप देख रहे हैं बालिश पीसी गाइड और मैं आपको होस्ट हार्दिक बाली। और गाइस थैंक यू, आपने जो इतना मेरे को व्यूज़ दिए हैं, मेरे जितने भी व्यूज़ आए हैं मेरी पिछली वीडियोस पे। सो गाइस थैंक यू आप सबका। और गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो डायरेक्ट कंपैरिजन है बिटवीन राइजन 5 3400G और 2400G के बीच में। सो गाइस आप जैसा कि सब जानते हैं, राइजन ने अभी रिसेंटली नए GPUs निकाले हैं, GPUs प्रोसेसर्स एंड गाइस APU भी निकाला है। सो गाइस इसके बारे में बात कर लेते हैं पहले राइजन 5 3400G के बारे में। सो गाइस जैसे कि आप सब जानते हैं, राइजन 5 3400G आता है 4 कोर 8 थ्रेड्स एंड 11 GPU कोर्स के साथ। इसका बेस क्लॉक जो है वो 3.7 गीगाहर्ट्ज का है और गाइस जो इसका मैक्स बूस्ट क्लॉक है वो 4.2 गीगाहर्ट्ज का है। गाइस जो इसमें L1 L2 और L3 कैश है मैं उसको रिस्पेक्टिवली बता दे रहा हूँ। L1 में 384 KB है, L2 में 2 MB है, L3 में 4 MB है। गाइस गाइस ये सारे दोनों प्रोसेसर्स अनलॉक्ड आते हैं और गाइस CMOS इसमें 12 नैनोमीटर का है। और गाइस दूसरे जो राइजन 5 2400G है उसके अंदर CMOS जो है वो 14 नैनोमीटर्स का था। सो गाइस 2 नैनोमीटर का डिफरेंस है, इसको 7 नैनोमीटर्स पे नहीं ला पाए AMD की। गाइस मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फन फैक्ट बताता हूँ। आप सारे AMD बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म है एडवांस माइक्रो डिवाइसेस। सो गाइस ये मैं आपको एक ऐसी अपनी नॉलेज शेयर करना चाह रहा था। सो गाइस दोनों के दोनों जो आते हैं वो आते हैं AM4 सॉकेट बेस्ड हैं। दोनों का ही PCI जो है वो 3.0x8 है। दोनों ही के मैक्स टेम्परेचर्स 95 डिग्री सेल्सियस तक जाते हैं। दोनों की डिफ़ॉल्ट TDP जो है 65 वाट्स की है और जो गाइस CTDP है वो भी 45 to 65 वाट्स है। पर जो राइजन 5 2400G की थी उसकी 46 से 65 वाट्स है। गाइस 1 वाट से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। सो गाइस बोलने वाली बात होती है कि नहीं पड़ता, पर पड़ता है। गाइस राइजन 5 3400G में हमारे पास जो ग्राफिक्स हैं, जो ग्राफिक्स की फ्रीक्वेंसी है गाइस वो 1400 मेगाहर्ट्ज की है और जो ग्राफिक कोर काउंट है वो 11 का है। गाइस दोनों ही RX 11 वेगा ग्राफिक्स हैं। और गाइस राइजन 5 2400G में भी सेम है, जो ग्राफिक कोर काउंट है वो 11 का है। जो ग्राफिक्स फ्रिक्वेंसी है वो 1250 मेगाहर्ट्ज की है, वो भी RX 11 वेगा ग्राफिक्स के साथ है। सो गाइस मैं आपको मोटा मोटा डिफरेंस बता देता हूँ। हर कोई किसको अगर आपको बताना हो कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन राइजन 5 3400G एंड 2400G, तो गाइस सबसे पहली चीज़ आपको भी तो अपनी नॉलेज बढ़ानी है, तो इसलिए अगर आप किसी को समझाएंगे तो आप ये बोलना सबसे पहले तो जो राइजन 2400G है वो है 14 नैनोमीटर बेस्ड एंड गाइस जो राइजन 5 3400G है वो है आपका 12 नैनोमीटर बेस्ड गाइस। और जो राइजन 5 3400G की बेस क्लॉक है 3.7 गीगाहर्ट्ज की है। जो दूसरे वाले की बेस क्लॉक है राइजन 5 2400G की उसकी 3.6 है गीगाहर्ट्ज। और गाइस जो इसका आपका मैक्स बूस्ट क्लॉक है वो 4.2 गीगाहर्ट्ज का है और जो इसका राइजन 5 2400G का मैक्स बूस्ट क्लॉक है 3.9 गीगाहर्ट्ज का है। गाइस बाकी सब चीज़ें सेम है, प्राइस डिफरेंस भी 2000 रुपये का है, दोनों A320 पे चलेंगे। गाइस राइजन 5 2400G जो है वो भी A320 पे चलता है आराम से। अगर आपके पास कोई A320 है और आप पे कोई पुराना राइजन कार्ड है, आप उसके बायोस अपग्रेड करके राइजन 5 3400G भी चला सकते हैं। सो गाइज इसमें कोई थोड़ा टाइम रुक भी सकते हैं, जैसी G सीरीज़ के लिए A320 निकलेगा। गाइस कोई भी बेसिक यूज़र है B450 चलाएगा, A320 चलाएगा। देखिए अगर वो इन APUs के साथ X सीरीज़ के चलाने लगे तो गाइस इनका लेने का फ़ायदा नहीं है। सो गाइस इन दोनों पे ही बेसिकली चलेंगे। और अगर आपने अभी लेना है, ये अभी अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। गाइस मैं अगली वीडियो राइजन 5 3400G के साथ एक Xbox एंड PS4 किलर PC बना रहा हूँ। सो गाइस उसको भी प्लीज़ चेकआउट करिएगा, वो 1-2 दिन तक आ जाएगी आपके पास वीडियो गाइस। और इसके बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ गाइस, दोनों ही 20 ग्राफिक्स कार्ड हैं,
कोई ज़रूरत नहीं गाइस PS4 वगैरह ख़रीदने की। गाइस जो मज़ा CPU में आता है वो किसी में नहीं आता। जो जो कंसोल की बजाय जो PC गेमिंग है गाइस, उसका जो लेवल होता है गेमिंग का गाइस अलग ही होता है। मैं आपको ये, अगर आप Ryzen 5 30 2400G यूज़ कर रहे हैं, सो गाइस आप एक बार को इसमें अपग्रेड कर सकते हैं। गाइस एक बार को आप इसमें अपग्रेड कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपका मन नहीं है इसमें अपग्रेड करने का और आप अपने पीसी में कुछ अपग्रेडेशन कराना ही चाहते हैं और आपका बजट भी 12,000 रुपये का, तो गाइस मैं इसको सजेस्ट नहीं करता। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप GTX 1650 MSI का, जिसमें दो दो पंखे होते हैं ना, दो दो बड़े बड़े खतरनाक पंखे, उसका गाइस प्राइस एमडी कंप्यूटर्स पे 14,625 है। और गाइस जो गीगाबाइट का सेम ओवरक्लॉक एडिशन 4 GB के साथ गाइस 12,300 रुपये का है। गाइस तो आप इनमें दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं इफ़ यू आर यूजिंग Ryzen 5 2400G। नहीं तो अगर आपने लगवाना है तो आप Ryzen 5 3400G लगाएं, थोड़े टाइम रुकें, चलाएं इसे बढ़िया से। गेम सारे मॉडर्न AAA टाइटल्स चलाएगा गाइस, बस इसमें रे ट्रेसिंग का ऑप्शन नहीं है। वो सिर्फ अपना ये NVIDIA ही दे रहा है RTX सीरीज़ के कार्ड्स, GTX सीरीज़ के नहीं दे पाएंगे। वो तो आप सब भी जानते ही, नाम से ही पता चलता है। सो गाइस अगली वीडियो, दो तीन वीडियोस गाइस इकट्ठे मेरे दिमाग में सारे टॉपिक रेडी हैं। एक तो इनका डायरेक्ट कंपैरिजन मैंने बना दिया है, एक मैं इनका पीसी बिल्ड बनाने जा रहा हूँ, एक आपको एनवीडिया के ट्यूरिंग के बारे में बताऊंगा, एक AMD के नावी के बारे में पूरी गाइस डिस्कस करेंगे। और दोनों के बीच में क्या कंट्रोवर्सीज चल रही है जो लोगों को पता नहीं है, इंडिया में लोगों को पता नहीं है गाइस, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड पीस आउट। एंड गाइस अभी इसके आपके सामने बेंचमार्क्स आ जाएंगे दोनों के डायरेक्ट कंपैरिजन के, मैं इसके बेंचमार्क्स भी दे रहा हूँ आप लोगों को। सो गाइस थैंक यू।